पिछले वीडियो में हम लोगों ने एपी का 5.1 पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग 5.2 देखेंगे, जो एनसीईआरटी बुक है उसका 5.2 देखेंगे। तो एनसीईआरटी बुक का जो पहला क्वेश्चन है 5.2 का, वो इस प्रकार है, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसमें है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और nवां पद an है। ठीक है, ऐसे एक सारणी दिया हुआ है। हमारे पास एक सारणी दिया है जिसमें ए दिया है, ठीक है, उसके बाद डी दिया है, उसके बाद n दिया है और उसके बाद an दिया है। ठीक है, यानी कि प्रथम पद, सर्वांतर, n और उसके बाद आपका an, यानी कि nवां पद दे रखा है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें दिया हुआ है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें 7, 3 और 8 इसमें दिया है। 7, इसमें 3 और इसमें 8 और ये डैश डैश है। ठीक है, तो हमें nवां पद ज्ञात करना है। तो चूँकि हम जानते हैं, इधर हम बनाते हैं, इधर क्वेश्चन से लिखा जाएगा और इधर बनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि an का जो फार्मूला होता है वो होता है a + n-1 × d। ये इसका फार्मूला होता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी होगा। ठीक है, कि an बराबर क्या होता है, a + n-1 × d। हमें निकालना है nवां पद। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, a का मान दिया है 7, d का मान दिया है 3 और n का मान दिया है 8। हमें an ज्ञात करना है, तो आसान है एकदम, बस इसका मान हमको पुट कर देना है फार्मूला में। ठीक है, तो an बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या है 7, हम यहाँ रख देंगे 7, प्लस n की जगह पर कितना है 8, तो 8 - 1 इंटू डी की जगह पर क्या है 3, तो लिख देंगे यहाँ पे 3। अब देखिए, तो an बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 7 और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 और गुणे 3। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम, गुणा हो जाएगा तो 7 + 7 × 21, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे nवां पद क्या हो जाएगा 28। तो इस प्रकार हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। इसी तरह इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम इसमें से कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमको n नहीं दिया है, n निकालना है तो निकाल सकते हैं हम, a नहीं दिया है तो a निकाल सकते हैं, d नहीं दिया है तो d निकाल सकते हैं। हमारे रिक्त स्थान छोड़कर उसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका, बाकी आप लोग बनाएंगे, इसमें 1-2 हम आपको बता देते हैं। दूसरा इसमें दिया हुआ -18, दूसरा जो दिया है वो दिया है -18। ठीक, उसके बाद फिर आपका दिया डैश दिया है, डी नहीं दे रखा है, और फिर उसके बाद 10 दिया हुआ है, और फिर उसके बाद 0 दिया हुआ है, यानी कि जो nवां पद है वो क्या है 0 है। इसे हमें ज्ञात बताना है। ठीक है, तो सिंपल, बस आप देखिए हमको ज्ञात क्या करना है। देखिए इसमें हमें डी निकालना है। ठीक है ना, तो फार्मूला सेम रहेगा, बस हमें इसमें डी निकालना है। an का मान कितना दे रखा है 0, 0 रख देंगे। a का मान कितना दे रखा है -18, -18 रख देंगे, प्लस n का मान कितना दे रखा है, तो n का मान 10 दे रखा है, हम यहाँ 10 रख देंगे। -1 × d हमें नहीं पता है, तो d को वैसे का वैसे ही लिख देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ है 0 बराबर यहाँ -18। ठीक है, और n की जगह पर कितना है 10 है, तो यहाँ 10 लिखेंगे हम, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक, 9 × d यानी 9d। अब देखिए 0 बराबर कितना हो गया -18 और प्लस 9d। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 18 बराबर 9d। ये कट गया, 9 × 2 = 18, यानी d बराबर कितना आ गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी पद नहीं दिया होगा हम उसे ऐसे रिक्त करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके सभी चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बाकी इसमें जो आपका 5 क्वेश्चन दे रखा है, तो 3 क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा, बाकी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हमें सही आंसर चुनना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही आंसर चुनना है और बताना है कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना, तो इसमें हमको सिंपल ये बता देना है कि इसका ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें जो दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है कि एपी में कौन कौन सा पद दे रखा है, तो यह एपी में दे रखा है 10, ठीक है, फिर 7, फिर 4 और फिर यहाँ पे है डैश डैश। ठीक है, उसके बाद फिर है का 30वां पद। इसका 30वां पद हमको बताना है, 30वां पद। ठीक है, इसका 30वां पद क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है ना, 30वां पद है
अब ऑप्शन में हमें बताना है कि 30वां पद क्या है। तो ध्यान रखिए, इसको मैंने बताया था कि ये तो AP हो गया, तो AP में हम क्या क्या चीज़ें निकाल लेंगे। तो AP में हमें A मिल गया, A बराबर 10 है, A बराबर कितना है 10 है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमको D निकालना है। तो D बराबर क्या होता है, तो D बराबर हम जानते हैं कि A2 माइनस A1 होता है। तो घटा देंगे, यानी 7 माइनस कितना 10, तो घटाएंगे तो क्या होगा, हम इस AP को देख रहे हैं कि ये क्या है, घटते चले जा रहा है, यानी इसमें घटाया जा रहा है। कोई जो D है वो क्या है, माइनस में होगा, तभी यह घटते चले जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जब हम घटाएंगे तो हमें माइनस में ही मिलेगा। देखिए यहाँ 7 में से हमको 10 घटाना है, तो क्या हो जाएगा -3, यानी D का मान हमें मिल गया -3, ठीक है ना। और A का मान हमें पता चल गया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, 30वां पद चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि n का मान दे रखा है, ये जो 30वां दिया है ना, ये n का मान है। n बराबर कितना है 30, यानी इस AP में 30 पद है, इसका जो 30वां पद है वो हमें बताना है, ठीक है ना। यानी n दे रखा है कि 30 है, ठीक है। तो देखिए n जब 30 दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, an का फॉर्मूला हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमें n पता है 30वां है, ठीक है ना। तो हमें 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद क्या होगा, n की जगह पर हम क्या रख देंगे, 30 रख देंगे। a का मान हमें पता है 10 है, प्लस n की जगह पर 30 रख देंगे -1, और इंटू डी हमें पता है ये -3 है, तो अब यहाँ पे हम -3 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे हो गया 10 प्लस ये हो गया 29 माइनस -3, ठीक है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 9 27, और ये हो जाएगा 3 2 6 6 2 8, ठीक है, 87। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -77। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे हम ऐसे सवालों को। ये जो 30वां पद दिया रहेगा या 12वां पद या जो भी पद दिया रहेगा वो n का मान होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि वो n का मान होगा और उसे हम n में रखेंगे। और फॉर्मूला हर जगह यही लगेगा, an वाला फार्मूला है, ठीक है ना। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसी में का एक और ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे का ही एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसमें कह रहा है कि AP, उसमें AP दे रखा है कि -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा, हमें 11वां पद इसका बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। दिया हुआ है दूसरा का कि AP -3 -1/2 फिर 2 और फिर है आपका ये डैश डैश का 11वां पद। 11वां पद है। 11वां पद इसका क्या है हमें ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें चूज करके बताना है। तो हमें सिंपल वही फार्मूला फिर लगाना है, सेम सवाल है, ठीक है। तो इसमें a का मान क्या हो गया -3, क्योंकि जो सबसे पहला होता है वही a का मान होता है, वही प्रथम पद होता है, ठीक है। d बराबर क्या होता है, तो d बराबर हम जानते हैं a2 माइनस a1 होता है, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद क्या है -1/2 है, ठीक। उसके बाद पहला पद क्या है, तो पहला पद -3 है। यहाँ पे माइनस हम लिखें ये वाला, और ये माइनस है इसका क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये फार्मूला का है, -1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब जब घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -1 फिर प्लस ये हो जाएगा 2 और 2 3 6, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा, तो यहाँ घट जाएगा तो 5/2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब जो d है वो कितना है 5/2 है। हमें क्या क्या मिल गया, a मिल गया, d मिल गया। n बराबर कितना है, तो हमें 11वां पद ज्ञात करना है। तो n का मान कितना हो गया 11, ठीक। अब हमें फार्मूला सेम लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या निकालना है हमें, a11 निकालना है, यानी 11वां पद निकालना है, a11 निकालना है, ठीक है। तो a का मान कितना है -3, ठीक। फिर प्लस n का मान 11 -1 इंटू डी का मान कितना है 5/2। अब देखिए अब -3 प्लस यहाँ पे घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 5/2, 2 से कटा देंगे 2 × 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा -3 5 से गुणा होगा 50 25। तो जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा
ये प्लस में और ये माइनस में घट जाएगा तो 22 आ जाएगा, यानी आंसर कितना होगा 22। यानी इस AP का जो 11वां पद होगा वो क्या होगा 22 होगा। ठीक है, इस तरह हम ऐसे सवालों को बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरें। समांतर श्रेणी दे रखा है, उसमें कुछ रिक्त स्थान है और उसे हमें पूरा करना है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 2 दे रखा है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद है 26। हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा और यह AP में है। ठीक है, तो AP में यदि है यह, तो हमें क्या मिल जा रहा है, प्रथम पद मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमें ये मिल रहा है कि इसका तीसरा पद जो है वो 26 है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, यानी कि हमें A3 पता चल जा रहा है। A3 कितना है 26 है। बस यही सब चीज़ है, इसी पे हमें सब चीज़ पता चल जाएगा, हम सब चीज़ निकाल सकते हैं, क्योंकि A3 का फार्मूला हमें लगा देंगे और A3 का फार्मूला लगाकर बराबर में 26 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद A हमें पता ही है, तो ये A से हम D निकालेंगे और D से दूसरा पद निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए A3 का मान कितना है 26 है, तो A3 का फार्मूला क्या होता है, तो A3 का फार्मूला होता है A प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा n की जगह पर 3 लिख देंगे, क्योंकि n का मान कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, तो 3 - 1 इंटू D बराबर कितना है 26। A3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 26। अब जब हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2D बराबर 26। ठीक, अब हमें क्या पता है, A का मान पता है 2 है, तो रख देंगे यहाँ पे 2 + 2D बराबर 26। अब ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, यानी 2D बराबर 26 - 2, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2D बराबर कितना हो गया 24। ठीक, अब ये कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी हमें D पता चल गया कितना है 12 है। अब हमें D पता चल गया, A पता चल गया और हमें दूसरा पद निकालना है, यानी A2 निकालना है, तो A2 का फार्मूला लगा देंगे। तो A2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A + 2 - 1, क्योंकि n के जगह पर क्या है 2 है और D इंटू D। ठीक, अब देखिए A का मान कितना है 2 है, पता है हमें, ये घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, गुणे D का मान कितना है आया है 12 आया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 12, और उसके बाद फिर 2 + 12 में गुणा करेंगे 12, उसके बाद जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि यह दूसरा पद था। ऐसे ही हम निकालेंगे, ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ठीक है ना, ये समझना है हमको। ठीक, तो A2 हमें निकालना था, A2 का मान आ गया 14, यानी यहाँ पे क्या आएगा 14 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे हम बनाएंगे ऐसे सवालों को। इसी तरह बहुत से आपको दे रखा है सवाल, आप उसे आसानी से बनाएंगे। पहले आप निकाल देंगे जो मान दे रखा है, ठीक है ना, उसी को आप इस तरह फार्मूला लगा देंगे और वहीं से आपको D मिल जाएगा। ठीक है, और जब D मिल जाएगा तो ये आपको पता रहेगा। ठीक है ना, और उसके बाद आप उसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम इसमें एक और सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। उसमें 2 ब्रैकेट्स, 2 खाली स्थान दिए हुए हैं और दोनों को भरना है, क्योंकि उसमें A भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। ठीक है ना, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सवाल है, यहाँ पे ब्रैकेट्स है और यहाँ पे आपका दिया हुआ है मान और यहाँ दिया, यहाँ दिया। हम जानते हैं कि ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है, यानी कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ये हमें पता है। ठीक है, हमें A ही नहीं दिया है इसमें, तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम D नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों मान लेना पड़ेगा, यानी ये लेना पड़ेगा और फिर ये भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे A2 बराबर कितना दे रखा है 13, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा A + 2 - 1 इंटू D बराबर कितना हो जाएगा 13। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A + D, क्योंकि घटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 × D बराबर D बराबर 13। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, इसी तरह फिर हम दूसरा लेंगे। दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारा A4 बराबर 3। ठीक है, A4 बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो इसका फार्मूला लिखेंगे तो A + 4 - 1 इंटू D बराबर 3, तो ये हो जाएगा A + 3D बराबर 3, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें पता चलेगा D का मान क्या है और A का मान क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों समीकरण सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक समीकरण से किसी का भी मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें दोनों समीकरण सॉल्व करने होंगे। तो इससे पहले आपने रैखिक समीकरण पढ़ा होगा, जिसमें 2 समीकरण को हल किया जाता है, तो उसी से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + D बराबर 13 और ये हो जाएगा A + 3D बराबर 3।
ठीक, चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा, ये प्लस में से माइनस में से प्लस जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2d बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ प्लस होगा आपका 10। अब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी d बराबर कितना हो जाएगा -5। ठीक, ये वाला माइनस जो इधर चला गया, ठीक है ना, मतलब गुणा हो गया है, दोनों तरफ माइनस से गुणा हो गया है, तो ये आपका प्लस हो गया है d, और इधर जब हुआ है तो माइनस हो गया। ठीक है, इसके माइनस को हटाने के लिए किए हैं। अब जब d का मान हमें पता चल गया तो हम a आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में हम d का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस d बराबर 13 है, तो a प्लस d के जगह पर हम क्या रखेंगे, -5 बराबर 13, तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी a बराबर 13 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 18, यानी हमें a का मान पता चल गया, यानी हमें प्रथम पद पता चल गया। प्रथम पद क्या है, 18 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 18। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है। ठीक है, तो आप या तो ऐसे ही निकाल लीजिए बिना सॉल्व किए, नहीं तो आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बिना सॉल्व किए निकालते हैं, क्योंकि लॉन्ग में जब देगा तब तो आपको सॉल्व करना है, लेकिन यदि यह ऑब्जेक्टिव में देता है तब आपको क्या करना होगा, बिना सॉल्व किए आप जल्दी से आसानी से निकाल सकते हैं, फिर आपको रफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें d पता है। ठीक है, हमें d पता है, d कितना है, -5 है, अभी आया है -5, यानी सब में -5 कम हो रहा है, तो 18 में -5 हुआ तो 13 हो गया, तो 13 में जब -5 होगा तो कितना होगा, तो 13 में जब हम 5 घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। बन गया हमारा, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना, और यदि आप सॉल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, ये A3 निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A3 बराबर, फिर फॉर्मूला लगाएंगे a + 3 - 1 × d। अब इसमें मान रख देंगे, a और d का जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह आप ऐसे सवाल को बनाएंगे। तो उम्मीद है कि अब आपको ये सभी जो भी तीसरे सवाल का जितना भी है सवाल दे रखा है, आप इसे आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चौथा सवाल है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये हमें बताना है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। सवाल देख लीजिए, सवाल हम लिख रहे हैं यहाँ पे। चौथा सवाल क्या दिया है, AP दिया है 3, 8, उसके बाद 13 और फिर 18 का कौन सा पद 78 है। हमें बताना है कि इसका कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इनमें सब चीज़ें निकालें। a का मान कितना है, 3 है, d का मान कितना है, तो d का मान के लिए हम क्या करेंगे, a2 में a1 घटाएंगे, तो कितना आएगा, 8 - 3। ठीक है, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 5, यानी d का मान कितना हो गया, 5। अब क्या करना है, हमें 78 निकालना है। तो हम 78 कौन सा पद होगा हमें ये बताना, तो हम ये मान लेते हैं कि उसका nवां जो पद है वो 78 है। ठीक है, क्योंकि हमें तो उस पद का नंबर नहीं पता है, यानी कि कितने नंबर पे 78 ये हमें नहीं पता, यानी हमें n नहीं पता है। ठीक है, और पद दे रखा है, बस हमें ये नहीं पता है कि कितने नंबर पे है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना इसका जो nवां पद है, यानी an जो है वो 78 है। an जो है वो क्या है, 78 है। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम लगाते हैं। तो an का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर 78। ठीक, अब देखिए a का मान हमें पता है 3 है, n का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे। d का तो मान पता है ना, d का मान कितना है, 5 है, और बराबर ये हो गया 78। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान से इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। ये 3 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, और ये 5 से इसमें गुणा हो गया, तो 5 से जब इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5n। अभी मत ले जाइए इसको, अभी 3 को यही रहने दीजिए। ठीक है, तो 3 प्लस जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5n, और जब 1 में होगा तो कितना होगा, 5, बराबर ये हो गया 78। ठीक, अब देखिए, अब हम ये प्लस में और ये माइनस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2, यानी कि 5n बराबर 5n - 2 बराबर 78। अब ये जो 78 जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि 5n बराबर ये हो गया आपका, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस में इधर गया तो प्लस हो जाएगा, यानी 78 + 2।
तो 5n बराबर कितना हो जाएगा 80। अब हम इसको कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से कम 5 और ये हो जाएगा आपका 5 छके 30, यानी n बराबर क्या हो गया 16, यानी जो 16वां पद है वो इसका 78 है, ठीक है ना। तो n हमें निकल गया, तो हमें पता चल गया कि इसका जो 16वां पद होगा वो 78 होगा, यानी कि nवां पद 78 था, इसलिए हमें पता चल गया कि इस AP का 16वां पद 78 होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हम ऐसे सवालों को बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों को में से प्रत्येक में कितने पद हैं ये हमें बताना है। इसमें हमें बताना है कि प्रत्येक में कितने पद हैं, यानी अभी जो सवाल हम बनाए हैं, ठीक है ना, उसमें दे रखा है कि अंतिम पद वही दे रखा, मतलब जो nवां पद है वो दे रखा है। अब हमें सिर्फ n निकालना है, सभी में n निकालना है, ठीक है। और सवाल दे रखा है आपका, इसमें 2 सवाल दे रखा है, तो आपको इन दोनों में, यानी कि जो 5वां क्वेश्चन है इसमें 2 सवाल दे रखे हैं और उसमें आपको बस क्या निकालना है कि कितने पद हैं आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, सात 13 19 और अंतिम पद कितना दे रखा है 205, ठीक है। हमें बताना है कि इसमें कितने पद हैं, ये हमें बताना है। तो ध्यान रखिए कि हर सवाल जो होता है एकदम ईजी होता है, एकदम आसान होता है, ज़रूरी होता है हम उसे समझ लें, ठीक है ना। हमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो और उसके बाद मतलब हमें शुरू से ही सभी चीज़ें समझ में आ रही हों, ठीक है, कोई कहीं डाउट ना हो, ठीक है, और उसे हम अच्छे तरह से समझ रहे हो तब हम उसे आसानी से बना लेंगे। सवाल कोई भारी नहीं होता, बस आपको समझने ज़रूरी होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होता है। जिस दिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे सभी चैप्टर्स के, तब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बस आपको समझना है, उसके साथ प्रैक्टिस करना है, सवालों के साथ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो उतना ही आपके लिए स्वाभाविक होने लगेंगे, आपको आसानी से उसके आंसर पता चलने लगेंगे, ठीक है ना। उसको कैसे बनाना है ये आपको अच्छे से पता चलने लगेगा। जैसे इस सवाल को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि सवाल में कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि हमें बताइए कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है ना, यानी n हमें बताना है कि अगर इस AP का अंतिम पद जो हो वो क्या हो, आपका 205 हो, तो हमें बताना है कि इस AP में कितने संख्या, मतलब कितने आपका पद हैं, ये हमें बताना है। यदि इसका अंतिम पद 205 हो तो हम ये मान लेते हैं कि माना कि इसका जो nवां पद है वो 205 है। हमने ये मान लिया कि अगर इसका अंतिम पद an ही है, हमने मान लिया कि माना इसका अंतिम पद जो है वो क्या है an है, माना AP का अंतिम पद an है, ठीक है। हमने मान लिया कि इस AP का अंतिम पद जो है वो क्या है an है। तो जब an है तो an का मान कितना दे रखा है और अंतिम पद का मान कितना दे रखा है 205 दे रखा है, ठीक है। तो हम जब ये मान लिए कि इसका अंतिम पद an है तो हमारा क्या हो जाएगा, an किसके बराबर हो जाएगा 205 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये मान लिया कि इसका जो अंतिम पद है वो क्या है an है और an का मान दे रखा है, यानी अंतिम पद दे रखा है 205 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा a + n - 1 × d बराबर 205, ठीक। अब हमें a का मान और d का मान रखना है। तो a का मान कितना है 7 है, हम यहाँ रख देंगे 7 + n - 1 × d। अब d का मान भी तो हमें चाहिए ना, तो d के मान के लिए क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यानी 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, a2 में से a1 घटा देंगे तो 13 में से हम 7 घटाएंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पे हो गया 6 बराबर 205। अब देखिए, अब ये यहाँ पे प्लस में, इधर गया तो माइनस में, यानी कि n - 1 × 6 बराबर 205 और -7, तो 7 घटा देंगे इसमें और यहाँ हो जाएगा n - 1 × 6 बराबर, जब हम इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा 198, ठीक है। जब हम घटाएंगे तो उसको कितना आएगा 198। अब हम 6 से कटा सकते हैं क्योंकि ये गुणा में है तो इधर भाग में कट जाएगा ये, तो 6 से कटाएंगे कितना बार में कट जाएगा 36 18 और ये हो गया 36 18, ठीक, यानी कि n - 1 बराबर 33। अब ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी n बराबर कितना हो गया 33 + 1 बराबर 34, यानी
कि इसमें इस AP में टोटल कितने पद हैं, क्योंकि अंतिम पद 205 है और 205 कितने नंबर पे है, 34 नंबर पे है, तो 34 ही न पद होंगे, क्योंकि अंतिम पद ही 205 है। तो जब अंतिम पद ही 205 है और वह 34 नंबर पे है, तो इसका मतलब इस AP में कितने पद हैं, 34 पद हैं। ये हमारा आंसर हो गया। बस हमें सवाल को समझना था और उसे आसानी से बना देना था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। इसी में का जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोग खुद बनाइएगा, यानी कि जो आपका 5वां क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, सेम इसी तरह आपको दूसरा इसका बनाना है, वो आप खुद बनाइएगा, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके आप खुद बनाइएगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, और यदि है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों है, हमें बताना है क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि AP उसमें दे रखा है 11, 11, 8, 5, 2, 11, 8, 5 और 2, ठीक है ना। इसका एक पद 150 है, क्या इसका एक पद -150 है, और यदि है तो क्यों हमें बताना है कि यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हमें बतानी। तो पहले तो हम ये जांच करें कि 150 है कि नहीं है इसका पद, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम A निकालते हैं, तो A का मान कितना है 11, D का मान कितना है 8 - 11, क्योंकि E2 में से A1 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये -3, ठीक। अब देखिए अब हमें बताना है कि ये माइनस जो 150 है वो इसका पद है कि नहीं। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इससे पहले हमने सवाल कैसे बनाया था कि कोई अगर पद दे रखा है तो उससे कैसे जांच करेंगे कि वो है कि नहीं है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि माना यह क्या है, इस AP का nवां पद है। हमने ये मान लिया कि माना जो -150 है वह किसी न किसी पद पे होगा, किसी न किसी नंबर पे होगा ना, किसी न इसका कोई ना कोई पद होगा, या हो सकता है तीसरा पद हो, चौथा पद हो, पाँचवा पद हो, कोई ना पद हो, कोई तो पद होगा ना। तो हम उसे मान लेते हैं कि माना वह कौन सा पद है, nवां पद है, ठीक है ना। तो हम ये मान लेते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, अगर लैंग्वेज थोड़ा सा लिखें सवाल में तो और अच्छा रहता है, ठीक है ना। आप जब एग्ज़ाम में लैंग्वेज के साथ सवालों को सॉल्व करते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह उस पर अच्छा इफेक्ट डालता है, ठीक है ना, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, आगे है कि हम लिखते हैं कि माना -150 इस AP का nवां पद है, nवां पद है। हमने मान लिया कि nवां पद है, तो जब nवां पद है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा an बराबर -150, क्योंकि हम जानते हैं जब nवां पद होगा तो an बराबर -150 होगा, ठीक है ना। उसका nवां पद -150। अब हम an का फार्मूला लिख देंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d बराबर -150। ये हो गया -150। अब देखिए a का मान कितना है 11, रख देंगे 11 + n - 1 × d का मान कितना है -3 बराबर हो गया ये -150, ठीक। अब -11 यहाँ पे है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी n - 1 × -3 बराबर -150। ये प्लस में इधर गया तो माइनस में -11, ठीक है। अब -1 × -3, जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -161, ठीक है। अब देखिए अब ये 3 है तो इसमें भाग देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 1 - n - 1 × -161 बट्टा -3, क्योंकि गुणा में इधर गया तो भाग हो गया, तो माइनस माइनस कट गया प्लस। अब क्या है 3 से इसमें भाग लगेगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 × 5 = 15 और फिर 11 शेष बच जाएगा, जो कि 3 के पहाड़ा में नहीं आता। इसका मतलब ये है कि जो ये 150 यानी 161 है वो 3 से विभाजित नहीं है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ये माइनस में इधर गया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा 161 बट्टा 3 + 1। इसको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3, इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 164 बट्टा 3। इसमें भाग लगाएंगे तो यह भाग लग रहा है, देखिए जब हम इसको भाग लगाएंगे तो ये 3 × 5 = 15 और उसके बाद 14 आ रहा है, जो कि यह कटेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि जो n का मान है वह एक पूर्णांक नहीं है, उसको बांट दिया गया है। तो हम जानते हैं कि अगर
कोई पद एपी में है तो वह उसका जो एक निश्चित पद होगा, ठीक है, बीच बचाव में तो होगा नहीं, वह उसका एक निश्चित पद होगा, यानी एक पूर्ण संख्या होगी। ऐसा नहीं है कि वो परिमेय हो, यानी वह पूर्ण संख्या ना हो, ठीक है। यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो वह वो जो पद है वह उस एपी में नहीं है, क्योंकि n का मान आप देख रहे हैं कि यह विभाजित कोई पूर्ण संख्या ही नहीं है, बट्टा में है, तो बट्टा में थोड़ी होगा, क्योंकि कोई भी पद होगा यदि ये एपी का तो हो सकता है 14वां पद हो, 15वां पद हो, 16वां पद हो, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि उसका 5/2 पद होगा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो पद है वह तो लाइन से अपने 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, ऐसा थोड़ी चल रहा है कि 1 हो गया फिर 1.5 हो गया फिर 3 हो गया, ऐसा तो इसमें कहीं चल नहीं रहा है, क्योंकि हम जानते हैं ये जो चल रहा है वो A1 चल रहा है, A2 चल रहा है, A3 चल रहा है, A4 चल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि A1 चल रहा है फिर उसके बाद A का 1/2 चल रहा है, A का 3/4 चल रहा है, ऐसा थोड़ी चल रहा है, ऐसा तो नहीं चल रहा है, ऐसा कोई पद नहीं होता एपी में, ठीक है। और ये हम देख रहे हैं कि ये जो मान आया है हमारे पास, ये जो मान आया है इसको थोड़ा सा अगर हम और विभाजित कर दें तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और यहाँ हो जाएगा 3 × 4 = 12, 2/3, यानी कि 54.2/3। तो 54 तो पूर्ण संख्या है, यानी ये जो पद है 161 जो पद है यहाँ पे जो आपका -150 पद है, ठीक है ना, यह क्या है 54वें पद के बाद ही है, ठीक है। लेकिन 54वें पद के बाद है, 54वें और 55वें पद के बीच में है। कहाँ है ये? 54वें और 55वें पद के बीच में है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन हम इसे एपी में तो काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि यह किसी निश्चित पद पे नहीं है, इसलिए यह क्या है, इस एपी में नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि n का मान पूर्णांक में आएगा तभी वह, यदि n का मान पूर्ण संख्या में आएगा तभी जो संख्या दी रहेगी वह एपी में होगी, और यदि पूर्ण संख्या में नहीं आता है तो वह संख्या जो होगी वह एपी में नहीं होगी। पूर्ण संख्या का मतलब हो गया कि गिनती स्पष्ट हो, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे हो, ऐसा नहीं हो कि 1/2 आए पूर्णांक में आए, पूर्णांक में अगर आता है तो वह जो संख्या होगी वह एपी में नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि n का मान किस में आया, पूर्णांक में आया, इसलिए जो -150 है वो क्या है, इस एपी में नहीं है, ठीक है। आप यहाँ एक छोटा सा लाइन लिखेंगे कि चूँकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए -150 इस एपी का पद नहीं है, इस एपी का पद नहीं है, ठीक है। ये आपका क्यों का जवाब हो गया, क्योंकि सवाल में दे रखा था कि यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि n का जो मान है वो क्या है, पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह क्या है, यह एपी में नहीं है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरफ फिर हम लोग आगे देखेंगे, अगला जो आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसे अच्छे से इसका एग्जाम्पल बनाइएगा, इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए, कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, उसे हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।